दिन पहले नुपुर शर्मा का जो काफ़ी बड़ा जुलूस निकला था उनके विरोध में, उसने में एसडीपीआई के समीम अख्तर भी था वहाँ पे और काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे थे। और अभी उन पर पीएफआई के अंडर उस पर अरेस्ट वारंट निकला है। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं इस सरगना में लिप्त हैं या फिर क्या है? ये जिस प्रकार से ये अभी पटना से जो अपने जानकारी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को मिला, उसके हिसाब से उसमें तीसरा नामजद समीम अख्तर का भी है। उस समीम अख्तर में सिर्फ इतना ही नहीं, हम तो कहेंगे प्रशासन के अधिकारियों से और एनआईए की जो टीम अभी इसमें जांच में जुटी है, समीम अख्तर का कम से कम अकाउंट को जरूर चेक किया जाए। हमें पूरा संदेह है कि उसके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो देश विदेश से फंडिंग हो रहे हैं। और सिर्फ उसी वही नहीं, लगभग उसके साथ साथ लगभग 20 से 25 लोग और भी सम्मिलित हैं। तो वैसे लोग को चिन्हित कर यहाँ जिस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रशासन को इस बात का जानकारी दी गई थी, उसके बाद भी वो कहते हैं कि अगर ऐसे हम अकाउंट खंगालने लगेंगे तो किसी भी पार्टी का अकाउंट सही नहीं मिलेगा। तो अकाउंट खाली करवा, इस बात से आप क्या सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल प्रशासन की जो बात है, जिस पर संदेह है, अगर कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, हम उसका क्या अकाउंट खाली नहीं कर देख सकते हैं क्या? आतंकवाद जब रिलेटेड है तो उसको जुड़ना चाहिए, देखना चाहिए इंसान को, क्यों नहीं देखा जाएगा भाई? प्रशासन का कहना है कि फंडिंग तो हर एक पार्टी को मिलता है, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर एसडीपीआई हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी को फंडिंग मिलता है। तो इसका ऐसा नहीं कि कोई देश विदेश से पैसे आ रहे हैं। अरे पैसा क्या, हर किसी का जो पैसा आता है व्यक्तिगत कोई पैसा देता होगा, तो व्यक्तिगत जो पैसे आ रहे हैं उसको पता भी तो चले कि व्यक्तिगत पैसा कहाँ से आ रहा है। समीम अख्तर में अभी क्या टिप्पणी होगी? टिप्पणी यही है कि जो उसका जो संगठन एसडीपीआई है, अपना पीएफआई का जो संगठन युवा पीढ़ी उसका एसडीपीआई है। तो वैसे लोग को जब यहाँ अपने झंडे मिले हैं, बैनर मिले हैं, और जो 2047 में जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जो पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई बनती है अभी। और उसकी जो अपने उसका जो अभी स्टेटमेंट जो उन लोग का आया, स्टेटमेंट में ये आया कि 2047 में मुस्लिम राष्ट्र को घोषणा कर बनाना है। और दूसरा क्या है कि जो भी लोग पैसे के दम पर, विचार के दम पर, अन्यथा तलवार के दम पर, उनको इस्लामाबाद बनाना है। नहीं, अभी पहले आप लोगों का कहना था कि हिंदू प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी आएंगे तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा और ये कमज़ोर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस दिशा में तो नहीं दिख रहे हैं। देखिए तो अभी कहाँ कमी रह गई? अभी आपके प्रधानमंत्री भी हैं, आपके हिंदू और हिंदूवादी वाले प्रधानमंत्री हैं, तो कमी कहाँ रह जा रही है? जहाँ तक की बात है हिंदू राष्ट्र की बात है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदू जो राष्ट्र है ऑलरेडी हिंदू और राष्ट्र है, इसको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको पसंद नहीं है भारत में रहने के लिए वो छोड़ के जा सकता है, ये हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घोषणा के बाद ये ऐसी जो गतिविधियां वो तो बढ़ती जा रही हैं। अभी भी जो गतिविधियां यहाँ शहर में आ रही है, बढ़ रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से कुछ मिली भगत तो चल रहा है अपने जिले के अंदर। तो वैसे लोग को टारगेट करके प्रशासन अधिकारी वैसे लोग को चिन्हित कर जेल भेजने का काम करे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, एसडीपीआई के समीम अख्तर पे? देखिए, क्योंकि आप जैसा जानकारी के अनुसार है, ना कोई विशेष कार्य करते हैं वो, ना विशेष कुछ करते हैं, उसके बाद भी सुविधाएं उस पूरी लैस हैं वो। देखिए, देश भर में और शहर में जैसी जो इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा जो अभी जो चल रहा है कि हिंदू संगठनों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें एसडीपीआई का एक समीम अख्तर भी शामिल है, जो कि ऐसा हुआ है, मगर प्रशासन के मिली भगत से उसको किसी तरह छोड़ दिया गया है। तो प्रशासन की मिली भगत मतलब क्या? अभी पहले आप लोग कह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है उस टाइप के, अभी तो आपके प्रधानमंत्री हिंदूवादी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह भी जिनके आप चाहते थे वो भी हैं, आपके पास सब कुछ है, तो अभी कहाँ कमी रह जा रही है? कमी ना ही प्रधानमंत्री में है, ना ही किसी में कमी है। हम सनातन प्रेमियों में जो जाति में बटे हैं, आज भी उनको अपने आप सुरक्षा के लिए आपको आत्मनिर्भर होना होगा, तभी आप इस देश में और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। तो आपको नहीं लगता कि हमारे हिंदू समाज में इतनी जातियां हैं, जैसे आप मान लीजिए कुर्मी हो गए, यादव हो गए, या जितने भी बहुत से जात होते हैं, तो वो लोग सब आपस में अपने बचाव के लिए लगे रहते हैं, और मुस्लिम में क्या है कि वो लोग पूरा इकट्ठा हो जाते हैं। तो आपको लगता है इन जाति धर्म को मिटाकर सिर्फ हिंदू का टैग रहना चाहिए? देखिए, जाति धर्म की जहाँ तक बात थी, तो जाति धर्म तो है ही नहीं, लोग बना दिया गया है। हमारा कहना है कि जो धर्म है अपना सनातन धर्म है, अगर मान लीजिए अगर इस तरह का कोई भी कास्ट सोचती है कि अगर मान लीजिए कि जिसके साथ जो घटना घट रही है, कोई भी कास्ट हो, तो वो संभाले, तो आने वाले दिन वो भी इंतजार करे। अगर एकजुटता नहीं आएगी तो कल उनकी बहन बेटी भी बचने वाले नहीं हैं।
तो इसलिए हम इस बात को बार बार हम लोग बजरंग दल नालंदा की ओर से दोहराते हैं कि हर क्षेत्र में किसी भी सूरत में एकजुटता दिखाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में किसी की मां बहन बचने वाली नहीं है। शमीम अख्तर के लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन से? देखिए, शमीम अख्तर के बारे में अगर एनआई जांच कर रही है इस पर, अगर वो दोषी पाता है, अगर जिला प्रशासन को थोड़ा सा भी सहयोग करेगी तो हमारा प्रांत से जैसा भी आदेश आएगा उस आदेश पर हम लोग कार्य करेंगे। आप लोग क्या लगता है उनकी छवि कैसी है? देखिए, छवि तो आपको साफ साफ दिख रही है। छवि तो आप जब नेम्ड है, जब आपको एफआईआर में नेम्ड किया गया है, किस आधार पर नेम्ड किया गया है? जब जहाँ पे आग ही नहीं, धुआं ही नहीं जला तो आग लगा कहाँ से? अगर नेम्ड किया है तो फिर आप एफआईआर में नेम्ड है तो फिर आप बाहर कैसे? अगर बाहर है कैसे, तो किसके वजह से बाहर है? इस पर एनआई जांच करे, सरकार जांच करे, इस पर तो बिहार सरकार इस पर जांच कर सकती है। जैसा कुलदीप जी ने कहा कि कुंदन जी ने कहा कि उनके अकाउंट खंगालना चाहिए प्रशासन को, तो जरूरी है क्या? जिला प्रशासन हो या फिर एनआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे जो भी हो, वो अपने तरीके से बिल्कुल लगी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं लगी होगी। और जहाँ तक अकाउंट खंगालने की बात है तो वो तो एनआई जांच कर रही है, उस पर जांच का विषय है, वो जांच तो वो तो करते ही रहेगी, उसके लिए पीछे हटेगी भी नहीं। हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, धर्म को मजबूत करने के लिए हम लोग सब कुछ, जितने भी यहाँ पर बजरंगी खड़े हैं अभी जो भी है, हर लोग त्याग कर बैठे कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, जो जातियां में बटी है, किसी न किसी माध्यम से एकजुट हो और एक ताकत बने। और ताकत जब तक नहीं बनेगा तो हिंदू मरता जाएगा और कटता जाएगा, जिस तरह से कट रहा है। क्या कहना चाहेंगे कुंदन जी, आप जो हिंदू धर्म पे अभी नहीं दिखता है कि इतना आप लोग करने के बाद भी मजबूत बन पा रहा है? हिंदू जाति ही ऐसी है, तो एकजुटता तो लाने में हम लोग पूरा प्रयास में है कि एकजुटता हो। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से लोगों में जागरूक करने का काम कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और हम लोग जगह जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ का भी ज्ञान करवा रहे हैं लोगों को, ताकि लोगों में ऐसा महसूस हो। क्योंकि भावनाएं जो है धर्म के प्रति लोगों को जागरूकता कम है, लेकिन क्या है कि अब लोगों में जागरूकता आ रही है और जल्दी ही आएगी, इतना तो पूर्ण विश्वास है लोगों में, हिंदुओं में आएगी जल्दी। जैसा कि सुनने वाले लंगोट यात्रा भी आप लोग निकाल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लंगोट यात्रा तो ये प्रत्येक साल की निकलती है, ये हिंदुओं का भावना है और ये प्रत्येक साल निकलते आ रही है और निकलेगी। और इस बार भी 19 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नालंदा के द्वारा दिनांक 19 तारीख को 11 बजे श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से निकाला जाएगा, जिसमें लगभग हिंदू शामिल होंगे। तलवार खेलेंगे, लाठी खेलेंगे, हम लोग खुशियों के माहौल के साथ अखाड़ा निकालते आ रहे हैं और निकालेंगे।